क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का वादा किया था? कुछ दिन पहले एक टीवी बहस में उन्होंने कहा था कि वह राष्ट्रपति बनने से पहले ही इसे सुलझा देंगे। यह उनके पिछले वादे से एक कदम आगे था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने राष्ट्रपति पद के पहले 24 घंटों में लड़ाई रोक देंगे। लेकिन हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने स्वीकार किया कि जब उन्होंने एक दिन में युद्ध समाप्त करने का वादा किया था तो वह थोड़ा मजाक कर रहे थे। ट्रंप का मानना है कि व्यक्तिगत कूटनीति से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से पहली बार 12 फरवरी को बात की थी, जिसे उन्होंने उत्पादक बताया। लेकिन अब यूक्रेन में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने के उनके प्रस्ताव में भी कई समस्याएं हैं। सोमवार को सऊदी अरब में होने वाली तकनीकी वार्ताओं में इन प्रस्तावों के विवरण पर चर्चा होगी। विशेषज्ञ संभावित ऊर्जा संयंत्रों की सूची तैयार करेंगे। युद्ध समाप्त करना जटिल और समय लेने वाला हो सकता है। ट्रंप के प्रयासों के बिना हम इस स्थिति तक नहीं पहुंचते, लेकिन प्रगति उतनी तेज नहीं रही जितनी उन्होंने सोची थी। यूक्रेन और रूस के बीच सीधी बातचीत नहीं हो रही है, वे अमेरिका के साथ अलग अलग बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने युद्धविराम के आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे लड़ाई समाप्त करने की प्राथमिकता भटक गई है। ट्रंप ने यूक्रेन के महत्वपूर्ण खनिजों तक अमेरिकी कंपनियों की पहुंच देने के लिए एक ढांचे पर सहमति बनाने की कोशिश की है। हालांकि पिछले हफ्ते जेद्दा में हुई वार्ताओं में अमेरिका ने तत्काल युद्ध विराम के लिए 1200 किलोमीटर लंबे पूर्वी मोर्चे को शामिल करने की मांग की। यह स्थिति और जटिल हो गई। पुतिन ने स्पष्ट किया है कि वह जल्दबाजी में नहीं है। ट्रंप के प्रयासों के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी की मांग की थी, जिसे व्हाइट हाउस ने ठुकरा दिया। अंततः ज़ेलेंस्की ने बिना सुरक्षा गारंटी के खनिजों के सौदे पर सहमति दी, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्या ट्रंप वास्तव में यूक्रेन में युद्ध समाप्त कर पाएंगे? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। फास्ट न्यूज़ पहला चैनल है जो आपको वास्तविक समय में ब्रेकिंग न्यूज़ लाता है। अभी सब्सक्राइब करें।